मूवी की शुरुआत होती है 1982 से, जहाँ पे हम अंटार्कटिका में कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं और उनको कोई सिग्नल डिटेक्ट हो रहा होता है और वो सब उस लोकेशन की ओर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सिग्नल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और उस जगह में रुक जाते हैं जहाँ पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है और तभी एकदम से उनके नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो सब एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ पे उनका व्हीकल दीवार में फंस जाता है और गिरने से बच जाता है। तभी वो लाइट्स ऑन करते हैं और नीचे देखते हैं, जहाँ पे उनको एक एलियन का स्पेसशिप दिखाई देता है और वो उस जगह में काफी टाइम से फंसा होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक फीमेल साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम केट होता है और वो एक्सपर्ट होती है अवशेषों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उनसे मिलने कोई डॉक्टर सेंटर आए होते हैं जो केट को बताते हैं कि उनका फ्रेंड अंटार्कटिका में एक रिसर्च सेंटर चलाता है जहाँ पे उनको कुछ मिला है और वो चाहते हैं कि केट उस स्ट्रक्चर को निकालने में उनकी मदद करे। इसके अलावा वो केट को कुछ नहीं बताते। केट पूछती है कि उसे किस चीज को बाहर निकालना है, बट डॉक्टर उसे डिटेल में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर और स्पेसिमन मिला है जिसको तुमको निकालना है और बाकी की सारी बातें कॉन्फिडेंशियल है, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वहीं केट डॉक्टर की डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उनके साथ अंटार्कटिका चली जाती है। नेक्स्ट सीन में केट अंटार्कटिका के लिए निकल जाती है जहाँ पे प्लेन का पायलट उनके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो सब बेस कैंप की ओर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी टीम उनका वेट कर रही होती है। वहीं थोड़ी देर बाद वो सब उस स्पॉट में चले जाते हैं जहाँ पे वो सब एक केव के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पे डॉक्टर का फ्रेंड एडवर्ड उनकी वेट कर रहा होता है। तभी वो सबको बताता है कि वो 10,000 माइल्स क्यों आए हैं और उन सबको एक एलियन स्पेसशिप दिखाता है जो वहाँ पे काफी सालों से पड़ी हुई थी और साथ में एक एलियन की बॉडी को भी दिखाता है जो बर्फ के नीचे जमी हुई थी और केट का काम था कि उस एलियन की बॉडी को सही सलामत वहाँ से निकालना। रात को वो सब प्लान करते हैं कि उस एलियन की बॉडी को कैसे निकाला जाए और मेक श्योर करते हैं कि सारे रेडियो ऑफ ही रहे ताकि इस बारे में किसी को खबर ना हो पाए और ये इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो सब उस एलियन को बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं, बट वो एलियन अभी भी आइस क्यूब के अंदर होता है जहाँ सब उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं और फोटोग्राफ ले रहे होते हैं। वहीं डॉक्टर सेंटर सबको बोलते हैं कि उसे इस एलियन का सैंपल चाहिए, बट केट ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि हमको नहीं पता बॉडी की कंडीशन कैसी है और हमारे पास सही इक्विपमेंट भी नहीं है, सो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर केट की बात को नहीं सुनते और ड्रिल मशीन से एलियन का सैंपल लेने के लिए अपने टीममेट्स को बोलते हैं। वहीं वो सब उस एलियन का सैंपल ले लेते हैं बड़े ध्यान से और उसके बाद डॉक्टर सेंटर सबको बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा और ये सच में एक बड़ी खोज है। इस सब बात को सुन के टीम मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो सब पार्टी करने लगते हैं और सब खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें एलियन मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हम उनके पायलट को देखते हैं जो उस रूम में जाता है जहाँ पे एलियन को रखा होता है। तभी वो देखता है कि वो आइस क्यूब मेल्ट हो रही होती है और वो एलियन उस आइस क्यूब को तोड़ के बाहर निकल जाता है। वो पायलट सबको बताता है कि वो एलियन जिंदा है और आइस क्यूब को तोड़ के बाहर निकल गया है और सारे टीम मेंबर उस रूम में जाते हैं जहाँ पे एलियन को रखा होता है और वहाँ पे वो चेक करते हैं और सबको यकीन हो जाता है कि पायलट सच बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में वो सब दो के ग्रुप में बढ़ जाते हैं ताकि उस एलियन को ढूंढ सके। तभी उनके कुछ टीम मेंबर्स को वो एलियन दिखाई देता है और वो एलियन उनमें से एक पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं वो दूसरा पर्सन सबको चिल्ला के अपने पास बुला लेता है जहाँ पे वो सब देखते हैं कि वो एलियन उनके टीम मेंबर्स को खा रहा होता है। तभी वो सब उस एलियन के ऊपर गन फायर कर देते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं। वो एलियन इस हमले से बच नहीं पाता और आग में जल जाता है। नेक्स्ट सीन में टीम मेंबर सारे अपने कैंप में आ जाते हैं जहाँ पे वो सब परेशान हो रहे होते हैं कि उनके एक टीम मेंबर की मौत हो गई है और इस हादसे से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कुछ टीम मेंबर अभी भी शॉक में होते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे क्या हो गया है। अब उनके सारे कैंप में गम का माहौल बन गया होता है। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर सेंटर को वहाँ पे आते देखते हैं जो सबको बोलते हैं कि हमें उस एलियन का पोस्टमार्टम करना चाहिए। कुछ टीम मेंबर तो इस चीज के लिए राजी नहीं होते, लेकिन डॉक्टर सेंटर के फोर्स करने के बाद डॉक्टर एडवर्ड इस चीज के लिए मान जाते हैं और वो इस एलियन का पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर सेंटर और डॉक्टर एडवर्ड को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ उस एलियन का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। तभी पोस्टमार्टम के दौरान हम देखते हैं कि उस एलियन ने उनके टीम मेंबर को खा लिया होता है और उसकी बॉडी को कंज्यूम कर लिया होता है और उसकी स्किन की टिश्यू भी नए जैसे लग रहे होते हैं जैसे कि वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। वहीं उनको एक लोहे के ब्रैकेट भी मिलते हैं जो उस पर्सन के आर्म में लगे होते हैं। इसका मतलब ये था कि वो एलियन इस लोहे के धातु को कंज्यूम नहीं कर सकता था, वो सिर्फ ह्यूमन स्किन को ही कंज्यूम कर सकता था और वो ब्रैकेट एज इट इज वहाँ से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम केट को देखते हैं जो कि उस एलियन की बॉडी के सेल को चेक कर रही होती है। तभी उससे पता लगता है कि इस एलियन के सेल मरे नहीं है, वो अभी भी एक्टिव है और वो ये चीज अपने टीम मेंबर को बताती है। वहीं सब चीज को देख के उसका टीम मेंबर भी बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी ध्यान से देखने पे उनको पता लगता है कि एलियन के सेल ह्यूमन सेल्स की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं और अपने आप को ह्यूमन सेल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उन दोनों ने पहले कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा होता और इसको देख के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम केट को देखते हैं जो अपनी लैब से बाहर निकल रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि उनके टीम के पायलट्स उनके टीम मेंबर को ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं और वहीं उस टीम मेंबर की हालत बहुत खराब लग रही होती है क्योंकि उसने वो लाइव इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देखा होता है जिसमें उस एलियन ने उसके फ्रेंड को मार दिया था उसके सामने।
सामने और उसी ने ही चिल्ला के सबको इन्फॉर्म किया था। तभी वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए और केट वॉशरूम में आ जाती है। केट वॉशरूम में फ्रेश ही हो रही होती है, तभी उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है जो फर्श पे गिरी होती है और दिखने में वो ब्लड की तरह लग रहे होते हैं। तभी केट उसे टिश्यू पेपर की मदद से उठाती है और चेक करती है और उसे पता लग जाता है कि ये दांतों की स्टील कैप है। और वहीं शावर में उसे बहुत सारा ब्लड देखने को मिलता है और केट समझ जाती है कि कोई ना कोई इन्फेक्टेड है और वो वॉशरूम से निकल जाती है ताकि वो उस हेलीकॉप्टर को रोक सके, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ से बाहर ना जा पाए। केट बाहर आके इशारा करती है ताकि वो हेलीकॉप्टर को रोक पाए और हेलीकॉप्टर का पायलट भी उसके इशारे को समझ जाता है और हेलीकॉप्टर को वापस लैंड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में जो टीम मेंबर बैठे होते हैं उसमें से एक टीम मेंबर इन्फेक्टेड होता है और उसकी बॉडी पे एलियन ने कब्जा कर लिया होता है। बाहर से दिखने में वो इंसान की तरह ही लग रहा होता है, लेकिन अंदर से वो एक एलियन होता है और वो इन सब पे अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेन सही से लैंड नहीं हो पाता और कहीं दूर जाके क्रैश हो जाता है और ये सब केट की आंखों के सामने होता है। नेक्स्ट सीन में सारे टीम मेंबर कैंप के अंदर होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन पायलट्स की जान कैसे बचाई जाए। वहीं कुछ रेडियो में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हेल्प को मंगाया जा सके, लेकिन वेदर इतना ज्यादा खराब होता है कि कांटेक्ट नहीं बन पाता और जहाँ पे उनका प्लेन क्रैश हुआ होता है उस जगह में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो सब इसी सोच में लगे होते हैं कि उन पायलट्स और टीम मेंबर की जान को कैसे बचाया जाए। नेक्स्ट मूवमेंट में हम केट को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होती है और वो उन ब्लड को फिर से चेक करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार वो देखती है कि किसी ने उन ब्लड के निशान को साफ कर दिया होता है और ये सब वो अपनी टीम मेंबर्स को बताने के लिए जाती है जहाँ पे वो अंदर सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहीं पे एडवर्ड अपनी टीम को किसी दूसरे कैंप से मदद लाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी केट आके ये करने से उनको मना कर देती है और बोलती है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसे लगता है कि कैंप में कुछ लोग इन्फेक्टेड है और वो इस एलियन के वायरस को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकती। केट सबको बताती है कि ये एलियन लोगों पे अटैक करता है और उसकी तरह अपने आप को क्लोन कर लेता है और उसको वॉशरूम में ये दांतों की कैप भी मिली और वहाँ पे बहुत सारा ब्लड स्टेन भी था, बट किसी ने उसको साफ कर दिया, जिसका मतलब ये है कि वो एलियन अभी भी इंसान के रूप में हमारे बीच में है और हमको पता लगाना होगा कि वो कौन है। लेकिन कोई भी केट की बात को सीरियसली नहीं लेता और एडवर्ड अपनी टीम मेंबर्स को बोलता है कि वो सब यहाँ से 10 मिनट में निकल जाएंगे और ये सब सुन के सब वहाँ से चले जाते हैं। बस वहाँ पे उनकी एक फीमेल टीम मेंबर रह जाती है जो केट को बताती है कि उसने लास्ट टाइम कॉलिन को बाथरूम में देखा था और केट को सजेस्ट करती है कि हम गाड़ी की चाबी को चुरा लेंगे। वहीं वो दोनों एक रूम में जाते हैं ताकि वो गाड़ी की चाबी को चुरा सके। जैसे ही केट गाड़ी की चाबी को ढूंढ रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि उससे कोई आवाज आ रही है और जो फ्रेंड टीम मेंबर उसको उस कमरे में लाई होती है वही एलियन से इन्फेक्टेड होती है और वो केट पे हमला कर देती है। केट किसी तरह अपने आप को बचा लेती है और उस रूम से निकल के बाहर भाग जाती है, लेकिन वो एलियन भी केट का पीछा कर रहा होता है। वही वहाँ से भागते हुए रास्ते में केट को एक टीम मेंबर दिखाई देता है। केट उसे वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन वो एलियन उसको पकड़ लेता है और उसे मार देता है, जिस वजह से केट तो बच जाती है, लेकिन उनके एक और टीम मेंबर की डेथ हो जाती है। केट अपने को एक दरवाजे की दूसरी तरफ लॉक कर लेती है। वहाँ पे दूसरे लोग भी आ जाते हैं और केट सबको बता देती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उनका एक टीममेट एक फ्लेमेबल गन को उठाता है और केट दरवाजा खोल देती है। वहीं दरवाजा खोलने पे वो एलियन को देखते हैं जो कि उनके टीम मेंबर को मार रहा होता है और ये उनके लिए एक बहुत ही हॉरर एक्सपीरियंस होता है और उस एलियन को ऐसा देख के वो सब बहुत डर जाते हैं। तभी केट उसको जला देने के लिए बोलती है और वो पर्सन वैसा ही करता है, उस एलियन के ऊपर उस गन को चला देता है जिससे वो एलियन जल जाता है और थोड़ी देर बाद मर जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सब उस एलियन के बचे हुए अवशेषों को बाहर जाके जला देते हैं। वहीं पे सब प्लान बनाते हैं कि इस एलियन और इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, लेकिन उससे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एलियन कौन है और तभी सब प्लान बनाते हैं कि वो जितने भी लोग बचे हैं वो सबका ब्लड टेस्ट करेंगे और डॉक्टर सैंडर और डॉक्टर एडम इस काम के लिए लग जाते हैं और केट टीम मेंबर के साथ जाके सारी व्हीकल को डिसेबल कर देती है ताकि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाए। जैसे वो बाहर से अंदर वापस कैंप की तरफ जा रहे होते हैं तब उन्हें कुछ दिखाई देता है और वो देखते हैं कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। तभी वो देखते हैं कि उनके वो 2 पायलट जिंदा होते हैं और वो उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। वहीं कुछ टीम मेंबर उनको जला देने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी ह्यूमन इस क्रैश को नहीं झेल सकता था, लेकिन केट कुछ भी ऐसा करने से उनको मना करती है और बोलती है कि हमें ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, तब तक के लिए हमें इन लोगों को लॉक कर देना चाहिए। और केट के कहने पे बाकी की टीम मेंबर्स उन दोनों पायलट्स को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर सैंडर और उसके असिस्टेंट एडम को देखते हैं जो कि ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ केट उन पायलट्स को लॉक करके बाहर आ रही होती है और मौसम की हालत और ज्यादा खराब होती है। तभी केट नोटिस करती है कि उनके कैंप में आग लगी है। आग लगने के कारण लैब पूरी तरीके से जल जाती है और सारी रिपोर्ट्स भी उसके कारण डैमेज हो जाती है, जिस वजह से अब आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कौन इन्फेक्टेड है। वहीं उन लोगों की भी आपस में बहस हो जाती है कि आग किसने लगाई और सबको पता होता है कि वो उस एलियन का काम है जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं केट दूसरी तरफ एक और रास्ता बताती है जिसमें वो इस एलियन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तभी केट एक एक करके सभी टीम मेंबर्स के मुंह को चेक करती है ताकि वो उनके दांतों में किसी मेटल ऑब्जेक्ट को ढूंढ पाए, क्योंकि ह्यूमन ही अपने अंदर मेटल ऑब्जेक्ट्स को रख पाता है और ये एलियन नहीं, और ना ही ये मेटल ऑब्जेक्ट की नकल कर सकता है। सो जो असली ह्यूमन बींग्स होंगे उनके पास कुछ न कुछ मेटल की चीज होगी, जैसे दांतों की फीलिंग, कैप या एक्सेट्रा। इसी वजह
जैसे केट सबके दांतों को चेक करती है और उसे कुछ लोगों के दांतों में फीलिंग्स और कैप भी मिलती है। इसका मतलब वो ह्यूमन बींग्स होते हैं। लेकिन कुछ टीम मेंबर ऐसे भी होती है जिनके दांतों में कोई भी इन्फेक्शन या कैपिंग नहीं होती और केट उनको एक जगह में खड़ा कर देती है और वो सारे सस्पेक्ट होते हैं। वहीं केट दूसरी तरफ उन पायलट्स को लाने को भी बोलती है ताकि उनको भी चेक किया जा सके और 2 टीम मेंबर उन पायलट्स को लाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो उस जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे उन पायलट्स को रखा होता है तो वो अंदर कैबिन में देखती है कि वो पायलट वहाँ पे नहीं होते और वो लोग वहाँ से भाग गए होते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन वापस अंदर कैंप की तरफ जाने को बोलता है, लेकिन दूसरा पर्सन फोर्स करता है कि हमें उन पायलट्स को ढूंढना चाहिए और वो दूसरे कैबिन के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो पायलट से नॉकआउट कर देते हैं और वो दूसरा पर्सन भागते हुए वापस कैंप के अंदर चला जाता है और सबको बताता है कि उन अमेरिकन पायलट्स ने उसके फ्रेंड को मार दिया और सारा शक उन दोनों अमेरिकन पायलट्स के ऊपर चला जाता है। वहीं वो दोनों अमेरिकन पायलट्स खिड़की तोड़ के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो सब लोग होते हैं और सब उनसे डर रहे होते हैं। तभी एक टीम मेंबर उनके ऊपर एक फ्लेमेबल गन को पॉइंट करता है और उनको हथियार डालने को बोलता है, लेकिन वो पायलट्स भी अपने हथियार डालने को तैयार नहीं होते और उनमें से एक पायलट उस पर्सन को शूट कर देता है जो उनको फ्लेमेबल गन से चलाने वाला होता है और ऑन द स्पॉट उस बंदे की डेथ हो जाती है। वहीं डॉक्टर एडवर्ड उस पर्सन को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी फ्लेमेबल गन से पेट्रोल लीक हो रहा होता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण डॉक्टर एडवर्ड बेहोश हो जाते हैं। वहीं वो दोनों पायलट उस एडवर्ड की हालत को देखते हैं और बाकी को लोगों को उसको अंदर ले जाने के लिए बोलते हैं। तभी बाकी की टीम मेंबर एडवर्ड को अंदर ले जा रहे होते हैं और सोफे में लिटा रहे होते हैं। तभी वो एलियन एडवर्ड के अंदर से निकलता है और सब पे हमला कर देता है और इस हादसे में फिर से वो एलियन उनके 2-3 टीम मेंबर्स को मार देता है और एक टीम मेंबर को उनके सामने सामने कंज्यूम करता है जो देखने में बहुत भयानक लग रहा होता है। वहीं वो टीम मेंबर सबसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे बचाओ, लेकिन उसको कोई भी नहीं बचा पाता और वो उस एलियन के साथ जुड़ जाता है। दूसरी तरफ केट फ्लेमेबल गन को उठा लेती है और एलियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। इस एलियन अटैक में फिर से उनके काफी लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ केट और पायलट और डॉक्टर सेंडर ही बचे होते हैं। जहाँ पे डॉक्टर सेंडर कहीं छुप रहे होते हैं वहीं पे केट और वो पायलट उस एलियन को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे मार पाए। थोड़ी देर में वो एलियन डॉक्टर सेंडर को ढूंढ लेता है और डॉक्टर सेंडर भी मर जाते हैं। वहीं उस एलियन के बॉडी पार्ट केट और उस पायलट पे हमला करते हैं और पायलट अपनी जान बचाने के लिए उसे कुल्हाड़ी से मार देता है, लेकिन वो एलियन के बॉडी पार्ट्स मरते नहीं, 2 पार्ट्स में अलग हो जाते हैं। तभी केट उन्हें फ्लेमेबल गन से जला देती है और उसके बाद वो उस एलियन को फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं उस एलियन को ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ नॉइज सुनाई पड़ती है और केट चेक करने के लिए चली जाती है। तभी एकदम से वो एलियन आके उस पायलट पे अटैक करता है जिसके कारण वो केट से अलग हो जाता है और एक सेपरेट रूम में भाग जाता है। उस सेपरेट रूम में पायलट उस एलियन से छुप रहा होता है। तभी वो एलियन उस रूम में आ जाता है और वो पायलट को ढूंढ लेता है और उस पे अटैक करता है, लेकिन तभी केट वहाँ पे आ जाती है और उस पायलट की जान को बचा लेती है और उस एलियन को जला देती है। एलियन अपनी जान को बचाने के लिए कैबिन तोड़ के बाहर आ जाता है, लेकिन केट भी उसके पीछे बाहर आ जाती है और उस एलियन को पूरी तरीके से जला देती है। वहीं ये सारी चीजें वो पायलट भी देख रहा होता है और उसे रिलीफ का साइन मिलता है कि उसकी जान बच गई। तभी केट और वो पायलट वहाँ से डॉक्टर सेंडर को निकलते हुए देखते हैं और केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देती कि ये इन्फेक्शन बाहर निकले और वो दोनों भी व्हीकल्स को रिपेयर कर लेते हैं और डॉक्टर सेंडर के पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें डॉक्टर सेंडर की व्हीकल मिल जाती है जो कि उस केव के पास होती है जहाँ पे एलियन की स्पेसशिप है और केट और पायलट दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो स्पेसशिप की डोर को खुला हुआ देखते हैं। वहीं वो स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है और केट गलती से उस स्पेसशिप के अंदर गिर जाती है। केट और पायलट फिर से अलग अलग हो जाते हैं। वहीं पायलट मेन रास्ते से अंदर जाता है और केट को ढूंढने की कोशिश करता है और केट उस स्पेसशिप के अंदर किसी अननोन लोकेशन में गिरी होती है। थोड़ी देर में केट स्पेसशिप के अंदर ऐसी जगह में पहुंच जाती है जो दिखने में स्पेसशिप का मेन कंट्रोल लग रहा होता है। वहीं केट उस स्पेसशिप की मेन कंट्रोल को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी उसके बैक साइड में वो एलियन आ जाता है और वो केट पे हमला कर देता है। केट उसे ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से ग्रेनेड केट के हाथ से गिर जाता है और केट एक होल में जाके छुप जाती है जहाँ पे वो एलियन केट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। वहीं केट को अपने सामने गिरा हुआ ग्रेनेड दिखाई देता है और केट उसे लेने के लिए जाती है। तभी वो एलियन केट को पकड़ लेता है, लेकिन केट के हाथ में भी ग्रेनेड होता है और केट उस ग्रेनेड को एलियन के ऊपर फेंक देती है और एलियन उस ग्रेनेड को खा लेता है और थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण एलियन के स्टार्ट हुई स्पेसशिप भी रुक जाती है। थोड़ी देर में केट और वो पायलट उस केव से बाहर आ जाते हैं और तभी केट पूछती है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तभी वो पायलट बोलता है कि यहाँ से 50 किलोमीटर बाद एक रशियन स्टेशन है जहाँ पे हम जा सकते हैं और वो दोनों व्हीकल में बैठ जाते हैं वहाँ जाने के लिए। तभी केट नोटिस करती है कि उस पायलट ने इयरिंग नहीं पहनी होती जो उसने पहले पहनी थी और उसे पता लग जाता है कि ये पायलट भी एलियन से इन्फेक्टेड है और केट उस पायलट को जला देती है और उसके बाद केट सिर्फ अकेली बचती है और वो व्हीकल में जाके बैठ जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या सोचते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।